welcome to the new episode. So yeah, what is happening right now is I'm making pasta क्योंकि नीचे पूरी बनी है और मैं पूरी नहीं खाता हूँ, मुझे नहीं पसंद है फ्राइड ज़्यादा. एंड यार मैं ना अभी वो देख रहा था, एक सीरीज़ है एटरनॉट करके. ओए ओए माय गॉड, इट इज़ ब्यूटीफुल भाई, उसको देखो. बहुत ही पार्ट सीरीज़ है, मतलब मज़ा आ रहा है. साई-फाई सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, जैसे एपोकलिप्टिक साई-फाई वॉर, द वर्ल्ड इज टेकन ओवर बाय फॉरेन एंटिटीज़. देखो मतलब पूरा मैं स्टोरी क्या बताऊंगा, बट हाँ. मिक्सर ग्राइंडर इसलिए रखा है क्योंकि मेरे को आई लाइक माई प्रोटीन टू बी वेल ब्लेंडेड और स्मूदी की तरह, इसलिए आई केप्ट दिस. बनाना शेक हो या उस तरीके से आई कैन डू इट. और साथ में मेरे को एक तो बातें करनी है रिगार्डिंग दिस होल इंडिया पाकिस्तान वॉर, तो वो भी करूँगा. Hey, welcome back to the new episode guys. So यार मैंने देखा मेरा ना पिछले 2 वीडियोस में रिस्पांस एकदम ज़ीरो हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने उस वीडियो में एक तरीके से आउट ऑफ माय जॉनरा जाके उससे बातें की, बट दैट वाज इम्पॉर्टेंट यार. आई फेल्ट रियली बैड ये देख के कि उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि उस पर रिस्पॉन्स आना चाहिए था, क्योंकि दैट वाज रिगार्डिंग आवर कंट्री और मैं उस बारे में बात कर रहा था. मेरा नेक्स्ट वीडियो भी रेडी था जिसमें मैंने वैसे ही बात किया है, बट नाउ आई थिंक दैट आई एम नॉट पोस्टिंग दैट. आई थिंक क्या है, इट्स ऑब्वियस कि दैट आई एम नॉट पोस्टिंग दैट. अब इट्स डिफरेंट वीडियो, आई विल शो यू डिफरेंट थिंग्स दैट हैपेंड, बट आई वांटेड टू सी कि किस तरीके से आप लोगों का रिस्पांस रहता उस वीडियो में. आई वांटेड टू सी द सेंटिमेंट ऑफ पीपल कि लोग किस तरीके से सोच रहे हैं. बट अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि हम यहाँ बैठे हैं, हम वी डोंट रियली अंडरस्टैंड कि हमारा रोल क्या है कंट्री में. देखो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ना तो डिफेंस फोर्सेस हैं हमारी, ठीक है. सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, और जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो हम हैं. अगर हम लोग ही अपने इमोशंस को या फॉर एग्जांपल हमने काम करना छोड़ दिया, इकोनॉमी ठप हो जाएगी, इकोनॉमी नहीं चला रहे अगर. सो व्हाट हैपेंड, आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, या लास्ट वीडियो को अगर कोई देखेगा तो उसमें देखना, द लास्ट वीडियो वॉज इन अराउंड 10th मई की अराउंड की वो वीडियो थी, और 10th मई में ही सबसे ज़्यादा, मतलब लास्ट डे 8th और 9th को जो था सबसे ज़्यादा इंडिया ने स्ट्राइक्स की थी. एंड पीपल वर सॉर्ट ऑफ स्केयर्ड आई थिंक, क्योंकि मेरा लास्ट वीडियो देखोगे तो आप दिल्ली एनसीआर के गुड़गांव में आप ट्रैफिक का सर्ज देखना कितना कम था, जो कि मैंने उस टाइम पे फेल किया था. एंड देन आई थॉट, मैंने उस वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सोचा भी था कि मैं उसके बारे में बोलूं, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने वो देखा नहीं, और ये सब चीज़ें हैं जो भी है. बट देखो हम इकोनॉमी रन कर रहे हैं, तो हमें काम करने से तो थोड़ी ना हटना है पीछे. तो इकोनॉमी तो रन होनी ही चाहिए ना देश की, ठीक है. बट एनीवेज, दैट बीइंग सेड, 1 minute 37 seconds later. यार ये देखो तो सही, अभी यहाँ पे ना एक एम्बुलेंस रुकी हुई है और ट्रैफिक इतना ज़्यादा है. आई विल प्रॉब्ली ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस एम्बुलेंस को रास्ता दूँ. सो लेट्स डू दैट फॉर द एम्बुलेंस. बट देखो सिविक सेंस हमारी इंडिया में इतना कम है कि इवन इफ ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो ना, एटलीस्ट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू गिव वे फॉर एनी काइंड ऑफ एम्बुलेंस, बी इट ये बड़ी वाली या छोटी वाली जो ओमनी वैन्स में भी होती हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट
everyone to do that. अभी तो देखो मैं कैसे आपको let's just figure it out और इनको ट्रैफिक से निकालता हूँ मैं. यार कुछ लोग ना बिल्कुल मतलब क्या बोलूँ मैं, गाड़ी बड़ी रख के दिमाग भी थोड़ा बड़ा रखें तो देखा जाए. मतलब कुछ लोग तो हटते ही नहीं है. देखो मैं इतना हॉर्न मार रहा हूँ फिर भी जो है पीपल आर नॉट गिविंग मी द वे, इवन दो उनको पीछे से एम्बुलेंस के सायरन का साउंड आ रहा है बिल्कुल. सो फ्रस्ट्रेट कर देते हैं कुछ कुछ तो. अभी बताऊं क्या हुआ कि एज आई वॉज, कैसे आएगी लाइट पे आते हैं ना, तो मैं जैसे चला हुआ था पीछे से ना एम्बुलेंस आ गई और मेरे एम्बुलेंस को पूरा रास्ता दिला के आया. क्योंकि यार जो मर्जी बोलो सिविक सेंस तो ज़ीरो है इंडिया में. तो हाँ कि जब पता है कि एम्बुलेंस चल रही है तो रास्ता खुद देना चाहिए ना. पता नहीं लोग कैसे है, मेरे को नहीं समझ में आता है. तो मेरे को एक तरीके से मजा हो जाता है. Zozy just woke up. Say hi, Zozy. Say hi, Zozy. Why are you so shy, Zozy? Say hi. No? Okay. You can go and sit with Mama. Mama is calling you. Come. मेरे को काटने को बोला. मेरे को ऐसे लग रहा है. क्या? मेरे को काटने लगी. नहीं जाना है. नहीं जाना. ओके. Zozo is so sleepy. चलो come. Zozo, can you sing the rocket poem for Mamu? Mamu wants to take a video. Can you sing I am a super rocket? हेलमेट की वजह से यार बाइक पे आते हैं ना, तो हेलमेट की वजह से बहुत ही क्रेजी तरीके से बाल जो खराब हो जाते हैं. आज जरा कैरी माई कैप विच आई हैवंट टुडे. तो वो आज मेरा वर्कआउट है लेग्स का. एंड रास्ते में देखा ही आज क्या हुआ. 7 और आज वैसे फॉर्चुनेटली जिम खाली है 7 बजे तक. तो रीजन क्या है, मे बी स्विमिंग स्टार्ट हो गया है, देन पीपल आर देयर विद देयर किड्स और समथिंग लाइक दैट. तो उस वजह से आज 7 बजे तक जो है वो जिम खाली, विच इज अ गुड थिंग फॉर मी.
क्योंकि मैं शूट कर पाता हूँ। अदरवाइज क्या होता है, गाने वाने चलते हैं, बोल नहीं पाते हैं, एक हो जाता है। और दूसरा ये है कि फिर बाकी सबकी प्राइवेसी भी होती है। दैट इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग व्हिच हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। चलो भाई, नाउ आई एम लीविंग बैक फॉर माई रूम, सो आई विल शो यू द वे। यार ऑल ऑफ अ सडन इतना क्रेजी सैंडस्टॉर्म आ गया है। गॉड जस्ट लुक एट दिस यार, इतना क्रेजी सैंडस्टॉर्म है। बट देन अगेन पीपल आर एंजॉयिंग इट, इवन आई एम। मज़ा तो आ रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। अभी आपने देखा लास्ट क्लिप पे आई वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स द बाइक। आई जस्ट पिक्ड अप माई बाइक, एक यू टर्न लिया सोसाइटी से बाहर निकल के, एंड इट चेंज्ड ड्रास्टिकली विद इन सेकेंड्स। गॉड, मतलब इतना क्रेजी वेदर भाई। ये ऑफ लेटली देखा जाए ना तो ये सैंडस्टॉर्म ऑन अ रेगुलर बेसिस आ रहे हैं। मतलब दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में तो ऑन अ रेगुलर बेसिस आ रहे हैं। एंड इट टर्न्स लाइक इनटू अ कंप्लीट डेजर्ट जब ये स्टॉर्म आता है। तो ऑल आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू डू इज, जैसे देखो मैं अभी खड़ा हुआ हूँ तो मेरे आसपास कुछ भी नहीं है, ना पेड़ है, ना कोई होर्डिंग है, ना किसी तरीके का कुछ चीज़ है। तो ऑल आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, सभी, मतलब देखो मजबूरी सबकी होती है, एवरीवन वुड वांट टू रीच बैक होम, बट एट द सेम टाइम आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि जहाँ पे जैसे ये वाला है, यहाँ पे मेरे को कुछ आगे दिख ही नहीं रहा है, तो आई जस्ट मेड इट अ पॉइंट कि आई जस्ट स्टॉप। So I would request everyone to stop when it is too bad, especially the bikers. गाड़ी वाड़ी में फिर भी चलो ठीक है, अगर बाई चांस अनफॉर्चुनेटली कुछ हो भी जाता है तो गाड़ी को नुकसान होगा, आदमी को नहीं होगा। बाइकर्स के लिए या पीपल हु आर ट्रैवलिंग इन अ स्कूटी, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। फाइनली आई हैव रीच्ड, नथिंग टू वरी। मैं बहुत ही हवा आया हूँ तो रास्ता तो मैंने किसी को नहीं दिखाया।